चलिए स्टार्ट कीजिए थोड़ा। आईटी टूल्स का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आप लोग का फंडामेंटल का, ठीक है ना। और क्या करते हैं, अब सब लोग लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग जो कंप्यूटर कर रहे हो, सबसे पहला फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रही है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर डाल लिया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट लेसन है, यहीं से अब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। चलिए अब कंप्यूटर के बारे में पहले मुझे कौन बताएगा कंप्यूटर होता क्या है, बताइए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और बताइए, बोलो, नहीं क्या बोलिए, आपने से बताया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर हम जो डेटा होता है वो इनपुट के रूप में फॉर्म में डालते हैं और आउटपुट के फॉर्म में हमें वो मतलब जो इन्फॉर्मेशन है या फिर हमारा जो आउटपुट रिजल्ट है वो हमें प्राप्त होता है। और कुछ बेसिक सी चीजें पहले थोड़ी सी ये सीख लेते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर है क्या, ठीक है ना। कंप्यूटर है क्या, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही आता है। एक ऐसी मशीन है, मान लीजिए पहले क्या होता था, सभी लोग अपना अपना जो काम था वो क्या करते थे, अपने हाथ से करते थे। काम क्या है, टाइम पे नहीं हो पाता था, सही नहीं होता था, एक्यूरेट नहीं होता। इन काम में क्या प्रॉब्लम थी कि काम एक्यूरेट नहीं हो रहा है, टाइम पे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक आदमी सुबह से शाम तक काम करता है और काम करने के बाद फिर वो शाम को बैठ के क्या करता है, अपना हिसाब किताब करता है। और हिसाब किताब का मतलब ये है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान के दिमाग की एक लिमिट होती है कि वो उससे ज़्यादा ना तो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है ना उससे ज़्यादा रख सकता है। तो उस समय लोगों को ज़रूरत फील हुई, कंप्यूटर वर्ड नहीं आया था, ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ऐसी मशीन हो जिस मशीन के ज़रिए क्या हो कि काम को किया जा सके। पहली बात कि काम क्या है, एक्यूरेट हो, सही समय में हो जाए और स्पीड से काम हो। उस चीज़ को देखते हुए ही आपकी एक मशीन बनाई गई जिसको नाम दिया गया क्या, कंप्यूटर, जिसको नाम दिया गया कंप्यूटर। ठीक है। अब इस कंप्यूटर का सिस्टम क्या था, एक तरफ तो आपका कंप्यूटर है, एक साइड आप रखो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान। ये तो यूजर है जो इस कंप्यूटर को यूज कर रहा है, और मशीन है जिसके हेल्प से ये सारा काम क्या हो रहा है, किया जा रहा है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये थी, एक आदमी ने बोला कि मैं मशीन तो बना सकता हूँ, लेकिन वो मशीन मेरी बात को सुनेगी कैसे। समझिए बात को, मैं आपसे कहूँ कि जाइए और गेट बंद कर दीजिए, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यही बात अगर मैं चाइनीज में बोलूँ तो क्या आप समझोगे बात को, नहीं समझोगे, क्योंकि चाइनीज आपका मीडियम नहीं है कम्युनिकेशन का। आपका माध्यम क्या है, या तो हिंदी है और या फिर इंग्लिश है। दो लोगों को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए मीडियम जो है अपना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक गांव का आदमी जो कभी स्कूल ना गया हो, किसी भी रीज़न से पढ़ा लिखा ना हो, उसको अगर आप कहीं ऐसे मेट्रो सिटी में भेज दें जहाँ लोग हिंदी ना जानते हो, वहाँ जाकर उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो वही बात उस समय उनके साइंटिस्ट के दिमाग में आई कि एक बात बताइए जरा कि मशीन क्या है, एक प्लास्टिक, एक कांच का सिर्फ एक बॉक्स है, ये बॉक्स मेरी बात कैसे मानेगा, कैसे सुनेगा मेरी बात कि मुझे अभी कैलकुलेशन करनी है, मुझे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना। समझना तो बहुत मुश्किल है। अभी आप लोगों के पास क्या है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन कांच और प्लास्टिक का बना हुआ क्या है, इन पुर्जों से बना हुआ एक डिवाइस ही तो है बस। उसको कैसे समझ में आता है कि दूसरे से बात करनी है कि फोन करना है। उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से लगाए गए हैं
प्लस उस फोन को काम करने लायक बनाता कौन है? सॉफ्टवेयर। कुछ लोगों से सुना होगा कि फोन पानी में गिर गया और सॉफ्टवेयर डेड हो गया। सॉफ्टवेयर डेड होने वाली हालत में जो है, क्या ये फोन काम करता है? नहीं करता। यानी कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी मशीनें बनाई गई हैं, उन सभी मशीनों को काम करने लायक या कैपेबल, मशीन की क्वालिटी नहीं डिपेंड करती, मशीन के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने मॉडल ही तो चेंज किया, कांच पहले सीधा लगा हुआ था, अब हॉरिजॉन्टल लगा दिया, बस मॉडल ही तो चेंज किया। लेकिन उसके अंदर जो फोन के अंदर जो महंगाई बढ़ी, वो किस चीज की बढ़ी? सॉफ्टवेयर के वर्जन की बढ़ी, कि पहले फीचर्स कम अवेलेबल थे और अब फीचर्स ज्यादा अवेलेबल हो गए। समझ में आई बात? तो वो सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? हमारी कंप्यूटर की जो भाषाएं होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनकी मदद से बनाए जाते हैं। यानी कि कोई भी मशीन, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, एटीएम मशीन, मशीन तो है, लेकिन अगर वर्किंग सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या है? बेकार है, कबाड़ी तो ले जाएगा उसको, या किसी और काम की भी है। उसी तरह फोन है, चाहे फोन एप्पल का हो चाहे नोकिया का हो, सॉफ्टवेयर डेड होने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। समझ में आई? तो अब क्या है, अब लिखिए जरा 2 लाइनें। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिश्रण से बनी हुई है। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिश्रण से बनी हुई है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर मशीन का कोई अस्तित्व, एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि किसी भी मशीन को कैपेबल बनाने में सॉफ्टवेयर का हाथ होता है। सॉफ्टवेयर का हाथ होता है। नीचे हेडिंग डालिएगा हार्डवेयर। हार्डवेयर लिखिए। हार्डवेयर उन कल पुर्जों को कहा जाता है। हार्डवेयर उन कल पुर्जों को कहा जाता है जिनकी मदद से हार्डवेयर उन कल पुर्जों को कहा जाता है जिनकी मदद से मशीन को बनाया जाता है। कांच, प्लास्टिक, लोहे के वे पार्ट्स जिनको छुआ जा सकता है और देखा जा सकता है, जिनको छुआ और देखा जा सकता है, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डालिए, लिखिए। सॉफ्टवेयर वह एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं।
सॉफ्टवेयर वह एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर वह एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो मशीन के अंदर रन होते हैं, जो मशीन के अंदर रन होते हैं, मशीन के अंदर रन होते हैं। लिख लिया सबने? चलिए एक डायग्राम बनाइए। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो रेडीमेड में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हाँ, जिन पर यूजर कार्य करता है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, एक्सेट्रा है ना, बहुत सारे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं। ऑलरेडी। हाँ, बट कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं। सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, ठीक है ना, सिंगल टास्किंग करा दो और मल्टीटास्किंग बता दूं मैं आपको। चलिए और कोई होगा तो बाद में देख लेंगे। यूटिलिटी कौन से होते हैं? विंडोज की जो एसेसरीज होती हैं, एसेसरीज। हाँ, अच्छा, इनको क्या बोला जा सकता है? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इनको आपको दो में बता देती हूँ, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर। ठीक है ना? अच्छा, क्या हो सकता है? सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर, और मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मल्टी यूजर और सिंगल टास्किंग, है ना, इस तरीके से। बट अभी आप दो का लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए। सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर। हो गया? चलिए अब बात सुनिए, सॉफ्टवेयर क्या है, ये बात तो समझ में आ गई सबको। क्या होता है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसकी वजह से आपका हार्डवेयर कैपेबल होता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। क्लियर? बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पहले कौन आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। मान लीजिए आप लोग मशीन, कंप्यूटर खरीदने जाते हैं मार्केट में, गए, कंप्यूटर खरीदने के बाद जब तक कंप्यूटर के अंदर, अगर घर पे अभी कंप्यूटर किस किस के पास है? हाथ उठाइए। मार्केट में चला के सबने देखा है कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसा तो कोई नहीं है जिससे ना देखा हो। अगर कंप्यूटर की विंडो उड़ जाए तो क्या करोगे? विंडो करप्ट हो गई, तब भी चलेगा क्या? एप्लीकेशन, सोचो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है नहीं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला लोगे क्या तुम लोग? क्यों? दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग है, एक खराब हो गया दूसरे से काम चला लेंगे, क्या दिक्कत है?
यानी कि कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे कि मैम जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा। क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल होता है, जब सिस्टम ऑन हो जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कब चलता है, जब सिस्टम मर जाता है, बंद हो गया ना बेचारा। तो जिंदा करने के लिए पहले तो सांस ही चाहिए ना उसमें, भाई सांस तो वही है ना। तो पहले कौन आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देता है जिसमें आप काम कर सके। और वो एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं, डेस्कटॉप। जब तक डेस्कटॉप नहीं आता तब तक क्या कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, नहीं है ना, रहता तो नहीं है ना। यानी डेस्कटॉप वो एक एटमॉस्फेयर है जिस एटमॉस्फेयर के आने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। आप उसमें चाहे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर चलाएं, चाहे अपने गेम्स चलाएं। गेम्स क्या है, वो भी तो एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गेम्स एप्लीकेशन ही तो होती है ना। तो और आपके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कब इंस्टॉल होंगे, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये बात क्लियर हुई कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन होता है, हमारे कंप्यूटर की विंडोज। चाहे वो विंडो आपकी 2000 हो, 2007 डाल लीजिए या 10 डाल लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करती है। एक्सपी एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर फ्रेंडली है। जब कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे बैठता है, जैसे पहले क्या होता था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स नहीं थे, बाद में जो एम्प्लॉय आए उनको कंप्यूटर आता था। तो पुराने लोगों को जब ट्रेनिंग दी गई तो इसीलिए एक्सपी डिजाइन की गई, ठीक है ना। कि एक्सपी क्या है, एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि कोई भी इंसान जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा है वो भी कंप्यूटर पे आराम से सीख सकता है। समझ में बात, हेडिंग डाल लीजिए। सॉफ्टवेयर में लिखवा दिया मैंने आपको, सॉफ्टवेयर में लिखवा दिया ना, लिखिए। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, हेडिंग डाल लीजिए। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, पढ़िए लिखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वह ऑपरेटिंग सिस्टम है या वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है, जो कंप्यूटर में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है। कंप्यूटर की विंडो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही कहा जाता है। कंप्यूटर की विंडो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही कहा जाता है। कंप्यूटर की विंडो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही कहा जाता है। लिखा आपने, क्या लिखा कि कंप्यूटर की विंडो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेड हो जाने की पोजीशन में कोई भी मशीन अपना कार्य करना बंद कर देती है। कोई भी मशीन अपना कार्य करना बंद कर देती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के निम्न प्रकार हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के निम्न प्रकार हैं। हेडिंग डालिए, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है ना, लिखो इसके अंदर।
एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक समय में एक ही यूजर कार्य कर सकता है और एक ही टास्क को रन किया जा सकता है। टास्क किसको बोलते हैं? टास्क मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, टास्क और प्रोसेसिंग होती है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं कंप्यूटर के अंदर चलने वाला, यानी कि एक बारी में एक ही एप्लीकेशन चल सकता है। मान लीजिए अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर चल रहा है तो एमएस वर्ड नहीं चलेगा, वर्ड चल रहा है तो एक्सेल नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी एक एप्लीकेशन अपने आप में क्या है, एक टास्क है। तो यानी कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में, जैसे आप लोगों ने कहा जब डॉस चल रहा होता है क्या कुछ और चल रहा होता है? नहीं चलता ना। तो डॉस क्या है? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस पर एक समय में केवल एक ही टास्क काम करती है और एक समय में एक ही यूजर कार्य कर सकता है। डॉस एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिख लीजिएगा। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालिए। एग्जाम्पल में डॉस लिख लिया आपने? चलिए हेडिंग डालिए, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखिए, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक समय में एक से ज्यादा यूजर कार्य कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में एक से ज्यादा टास्क चलाई जा सकती है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के फोरग्राउंड यानी कि फ्रंट एंड जो आप देख रहे हो, बैकग्राउंड यानी कि उसके पीछे। समझ में आई बात फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की? फोरग्राउंड यानी कि फ्रंट ग्राउंड जो आपका एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, और बैकग्राउंड की टास्क बार में कितने सारे चल रहे हैं। बैकग्राउंड में एक से ज्यादा टास्क चलाई जा सकती है, उसको मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में लिख लीजिए, विंडो एक्सपी, विंडो 2007, विंडो 2010 एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर एक मशीन है। वो मशीन किससे मिलकर बनी हुई है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से। हार्डवेयर का ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ वो पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं जिनसे वो बना है। मेन रोल किसका है? वो सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर कहाँ से आया ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग और सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। जिस पर एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, और जिस पर एक कर सकता है वो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। लेकिन अब एक बात बताइए, जब आप पावर प्लग ऑन करते हैं कंप्यूटर को पता चल जाता है मुझे ऑन होना है, पावर प्लग ऑफ करते हैं कंप्यूटर को पता चल जाता है कि मेरे को बंद होना है। जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि मुझे सेव करना है। जब हम किसी चीज को मेमोरी अलॉट कर रहे होते हैं उसको कैसे पता चलता है? ये सारे काम, ये इंस्ट्रक्शंस उसको कौन देता है? तो बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर? एमएस वर्ड पर काम कर रहे थे, गलतियां हो गई, मिटानी है, मेमोरी चाहिए, फाइल को सेव करना है, डिलीट करना है तो मेमोरी में से डिलीट भी होना है। तो ये सारे काम कौन करता है? ये सारा मैनेजमेंट बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है ना? यानी कि कब किस फाइल को डिलीट करना है, जब डिलीट हो जाए उसकी मेमोरी को कंप्यूटर की मेमोरी से खाली करना है, कूड़ा कचरा नहीं रखना है, फाइल सेव करनी है तो कंप्यूटर की मेमोरी में से मेमोरी को निकाल कर थोड़ी सी मेमोरी उस फाइल को देनी है, मेमोरी का मैनेजमेंट करना है। अभी आपने देखा होगा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, क्या हो जाता है? क्या सिचुएशन है हैंग होने की? बताइए। वायरस की वजह से। वायरस क्यों आता है? जब मैं कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं। हाँ, ये बात भी बोल सकते हैं। और कुछ? कैसे हैंग होता है और हैंग होने के बाद ठीक कैसे होता है ये बताओ। सब लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल फोन भी हो जाता है कई बार हैंग।
मोबाइल फोन को तो तुम लोग क्या कर देते हो, रिस्टार्ट। वो अपने हाथ में ना, इसलिए। चलो बताओ, अरे बता दो भाई, जो पता है वही बता दो। मैं थोड़ी तुमसे कह रही हूँ कि मुझे कोई टेक्निकल से डेफिनेशन दो निकाल के। मैडम जब इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, अच्छा, सबको एक करके रन करना पड़ता है। कौन करता है रन? तो तो हम तो नहीं करते ना, हमको कैसे पता कि मेमोरी में कितनी टास्क है, एक एक को पकड़ पकड़ के निकालते रहो, ऐसे थोड़ी करेंगे। जब हम बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं तब हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है और उसको सही करने के लिए हम एक उसको फ्री छोड़ देते हैं और उसको रिस्टार्ट करते हैं। हाँ, ये भी बात ठीक है की बात, कि अभी जैसे सामने वाली गली है तो थोड़ी छोटी सी है, अब अगर मैं वहां से एक साथ बोल दूं कि पूरे हनुमान टिल्ले का ट्रैफिक आगे से रोड क्रॉस बंद कर दो और यहाँ से निकालना शुरू कर दो, तो क्या हो गया, गली हैंग हो गई, ठीक है ना। जो स्ट्रीट है, रोड, वो क्या हो गई, हैंग हो गई। तो क्या बोलेंगे भाई, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, जो जा रहे हैं उन्हें निकल जाने दो, जो आ रहे हैं तो फ्री हो जाए। वही कंप्यूटर का सिस्टम है कि जो सिग्नल्स क्रिएट होते हैं कंप्यूटर से, और जो कंप्यूटर के अंदर की जो उसकी डाटा बस है, जिस बस से डाटा ट्रेवल करता है, अभी एक टास्क पे क्लिक किया, ओपन कर दिया, दूसरे पे किया, सेव कर दिया, तीसरे पे क्लिक कर दिया, तो कंप्यूटर भी कभी कभी इंसान की तरह हरकतें करता है। बेचारे के दिमाग में परेशानी हो जाती है कि कौन सा काम पहले करूं, तो वो क्या करता है, एक परेशान आदमी, अभी मैं बोलूं जाओ पानी लेके आना, अरे रुको, सर को भी बुलाते रहना, अरे रुको नीचे से बुक भी लेते आना, वो खड़ा हो जाएगा, मैम पहले बता दो कि मैं सारे कौन कौन से काम करने। तो वही सिचुएशन कंप्यूटर की है, हम उसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद वो 1 बाय 1 करके अपने सारे काम निपटाना खत्म कर देता है और उसके बाद वो रिलीज हो जाता है। तो ये सब कार्य किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो अगला टॉपिक यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, यानी कि ये भी लिख सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य। डालिए, अब ये मैं आपको लिखाऊंगी अगली क्लास में, ठीक है, चलिए।